अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे जाकिर। आप मुझे देख पा रहे हैं शीना गिलगित रेडियो स्टेशन के ऑफिशियल हैंडल पे। जैसा कि आपको पता है, हम हर हफ्ते एक पॉडकास्ट करते हैं, तो आज हमने दावत दी है सनी हिंदुस्तानी को। आप जानते होंगे उनको, काफ़ी मशहूर है। इंडियन आइडल से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो इनसे आज बातचीत करते हैं। तो सनी जी, आपका खैर मकदम करता हूँ हमारे इस शीना गिलगित रेडियो स्टेशन के इस स्टेशन पे। तो आप बताइए कि आपकी जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे ये सिंगिंग का जो आपने सिलसिला शुरू किया था, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शौक़ हुआ इस सिंगिंग का? सर, शौक़ मुझे बचपन से ही था। हमारे घर में भी थोड़ा गाने बजाने का माहौल था, लेकिन प्रोफेशनली कोई भी नहीं था। मेरे डैडी गाते थे, बस वैसे ही शादियों में किसी ने कह दिया कि आप सुना दीजिए। आप कह सकते हैं बाथरूम सिंगर थे। तो वो भी गाते थे, मेरी दादी भी गाती थी, और मुझे भी बस ऐसे ही शौक़ हो गया। मैं क्योंकि जो दरगाह पर जो कवालियाँ चलती थी उस्ताद नुसरत अली खान साहब जी की, जी, वहाँ से मेरे अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ। और पता नहीं, ये शायद कह सकते ब्लड में ही है कि मैंने भी आपका जब इंडियन आइडल शुरू हुआ था सीज़न 11, शायद मुझे अभी भी याद है, तब मैंने आपका ये ऑडिशन भी देखा था। तो कैसे शुरुआत हुई, मतलब कैसे आप उस ऑडिशन में गए, क्या प्रोसेस, अगर हम देखेंगे इस हिसाब से, अगर कोई यहाँ के गुरेज के भी काफ़ी सिंगर्स हैं यहाँ पे जो फोक सिंगिंग भी करते हैं और ऐसे बॉलीवुड सिंगिंग भी करते हैं, तो अगर किसी को यहाँ से जाना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा वहाँ एंट्री लेने के लिए? पहले तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि उनको रियाज बहुत ज़रूरी होता है। मेहनत बहुत ज़रूरी होती है अगर वो सिंगिंग लाइन में है, और उनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने ऊपर। और वो पहली बात तो ये होती है, कदम उठाना पड़ता है हर चीज़ के लिए। आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, तब जाके चीज़ें होती हैं और ऑटोमेटिक हो जाती है वो सब चीज़ें। तो आपका कैसे शुरू हुआ इंडियन आइडल, मतलब कैसे आपको लगा कि मुझे जाना चाहिए वहाँ पे इंडियन आइडल में और अपनी जो सिंगिंग की जर्नी है वो स्टार्ट करनी चाहिए? सर, मेरा वाक़या ऐसा हुआ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रियलिटी शोज़ में जाऊँगा। मुझे एक्चुअली फ़ोन आया था, मुझसे 2 वीडियोस मांगी गई थी, और बहुत बड़ा मंच है इंडियन आइडल, और मुझे बहुत कुछ मिला है वहाँ से। तो मेरी शुरुआत ऐसे हुई है। और पता नहीं, आपको थोड़ा सा वियर्ड है मेरी जो कहानी है, जो मैंने सोचा भी नहीं था मुझे वो सब चीज़ें मिली। इंडियन आइडल का बुलावा जैसे मुझे खुद आया। ठीक, तो आपने उसके लिए कुछ ये नहीं किया था ऑडिशन या कुछ? मैंने मतलब पहले कैसे शुरू हुआ, मतलब क्या? नहीं, ऑडिशन सर होते हैं, वो वीडियो का ऐसे होता है, वो कॉन्टैक्ट नंबर निकालते हैं, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग होते कभी कभी पहले अपलोड कर देते थे सोशल मीडिया पर, तो वो सब चीज़ें देखते हैं कौन कैसे गाता। फिर वो वीडियोस मंगवा रहे थे हमसे, 2 वीडियोस उन्होंने मंगवाई थी। फिर मेरा चंडीगढ़ में ऑडिशन हुआ था, उन्होंने मुझे चंडीगढ़ बुलाया, फिर दिल्ली, फिर मुझे मुंबई बुलाया। उसके बाद जो आप टीवी पे देखते हो उसके बाद होता है। हाँ जी। तो कितनी मुश्किल रहती है ये जर्नी जो सर? बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। प्रेशर बना रहता है कि आगे क्या होगा, हम सेलेक्ट हो भी पाएंगे या नहीं भी हो पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। और उम्मीदें जुड़ जाती हैं लोगों की भी कि वो जब क्योंकि हमारे घर के हालात भी थोड़े ठीक नहीं थे, बहुत छोटी सी उम्र में पापा के आपने जी वहाँ पे दिखाया था बहुत कुछ, जो स्टोरी बैकग्राउंड में चलती है वहाँ की। जी। तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी जब मैं 12-13 साल का था। ठीक। कर्जा था हमारे ऊपर, घर के ऊपर। मम्मी बेचारी अकेली थी, वो सब काम संभालती। तो मेरा ये था कि मैं इस शो में जाऊं तो शायद घर के हालात ठीक कर पाऊंगा, इसलिए मैं। तो कौन है आपके आइडल, कौन थे उस टाइम पे जब आपने ये स्टार्ट किया? कौन थे आइडल आपके जिससे आपने मतलब देख के जो आप लगा कि मुझे जाना चाहिए इंडियन आइडल में या किसी भी शो में? सर, मुझे लोगों ने पुश किया है, क्योंकि मैं ऐसे सिंगर था, मैं कहीं भी जाता था गाता ही रहता था। अच्छा, कंटिन्यूसली। ठीक। गलियों में गाता था, किसी की शादी है तो वहाँ लोगों ने पकड़ के गवा दिया, वीडियो बना दी। अच्छा। तो मेरा ऐसे था, लोगों ने मुझे पुश किया इस चीज़ के अंदर, और मेरा इंटरेस्ट तो था ही। ठीक जी। तो आपका कोई फ़ैन मूवमेंट जब आप वहाँ पहुँचे, मतलब कौन थे आप किनके फ़ैन थे वहाँ पे? जितने भी वहाँ मतलब जजेस बैठे थे या कोई भी सिंगर कोई आपका? देखिए, मैं अच्छे काम को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, जिसमें विशाल ददलानी सर है, उनको मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे गाना गवाया। शंकर महादेवन सर ने मुझे मौका दिया। ठीक। बहुत सारे लोगों ने जो मुझे अच्छे लगते थे, जिन्होंने अच्छा म्यूज़िक किया, उन सभी से मेरी मुलाकात हुई है।
तो जो ये जर्नी थी स्टार्टिंग से, जब इंडियन आइडल ख़त्म हो गया वहाँ पे आपने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, तो इस पूरी जर्नी में क्या बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में? सर बहुत बदलाव है, आपके साथ बैठे हैं ये बदलाव है लोग प्यार करते हैं ये बदलाव है, बहुत सारी चीज़ें, पूरी दुनिया घूम ली है। अच्छा, कंपटीशन के दौरान आपकी कोई यादगार चीज़ जो आपको अभी भी याद आती होगी, कि कोई ऐसा एपिसोड हुआ होगा जो आपको अभी भी याद आता होगा? जी, मेरा एक एपिसोड हुआ था जिसमें मैंने गाया था हल्का हल्का सुरूर। ठीक। सो वो मुझे लगता है मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा, जो कभी भी रियलिटी शोज़ में ऐसा हुआ ही नहीं है, मुझे विशाल सर ने पैसे दिए थे उस वक्त, नजराना दिया था। हाँ हाँ हाँ। जी जी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, तो वो परफॉर्मेंस मुझे लगता है मेरी अच्छी थी। अच्छा, वही वाला परफॉर्मेंस आपको सबसे अच्छा जी लगता जी है। तो आप चैलेंजेस क्या रहता है जो नए सिंगर्स आजकल आए हैं यहाँ, जो अभी भी इंडियन आइडल जो है वो अभी भी चलता है, तो नए सिंगर्स के लिए क्या चैलेंजेस रहते हैं आगे जाने के लिए, आगे पहुँचने के लिए? मुझे ये लगता है कि लोग अभी सब कुछ पाना चाहते हैं एक दिन में, फेमस होना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है। जी। तो मेरी जनरेशन है वो, मैं यही कहना चाहता हूँ, पेशेंस रखिए, मेहनत करिए, आपको जो आपने जो सोचा है, आपकी मेहनत आपको वो सब चीज़ दे देगी जो आपने सोचा है। हार नहीं माननी होती है। ठीक। मेरा यही कहना है सब लोगों को। तो आप अपनी आवाज़ और स्किल को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? हर कोई सिंगर की अपनी अपनी कुछ भी नहीं सब कुछ खा लेता हूँ मैं लेकिन मैं नहीं कहूँगा, मैं सभी को नहीं कहूँगा कि आप सब लोग कुछ भी खा लीजिए, बट हर किसी का गला अलग अलग तरीके का होता है, हर किसी की टोन अलग होती है। जैसे फूलों में हर एक फूल की अपनी अपनी खुशबू होती है, तो अपने गले के हिसाब से आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। आपको कौन सा जॉनर अच्छा लगता है, मतलब किस ज़्यादा सिंगिंग, कौन से गाने आप गाते हैं ज़्यादातर? सर गाना तो मैं हर तरीके का ही गाना पसंद करता हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे सूफी म्यूज़िक, सूफ़ी एंड कवालियाँ, उनमें मुझे ज़्यादा, मैं रूहानी इंसान हूँ आप कह सकते हैं, तो मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। तो ज़्यादा कौन सी आपकी, अगर आप, क्योंकि आप नुसरत फ़तेह अली खान साहब के मतलब बहुत मानते हैं उनको, तो उनकी कौन सी कव्वाली आपको पसंद है, या जो आप कभी भी गाते हो, कभी भी जब आप बैठे हो या कभी भी सफ़र पे? जी, उनकी बात करें तो उनकी एक नहीं है, मुझे जितना भी उन्होंने काम किया है वो बाकमाल किया है, उनकी एक की तारीफ़ करना थोड़ा मुश्किल नहीं, हो कोई जाएगा। एक गाना जो आपको अपना कोई भी फेवरेट होता है? फेवरेट ऐसे तो एक है गाना, जो तुम एक गोरख धंधा हो। तुम एक, हाँ वो मुझे, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी, वो एक स्पिरिचुअल गाना है, तो हाँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा, मैं, क्योंकि मेरा भी फेवरेट है कि मैं भी सुनता हूँ जब भी मैं सफ़र पे जाता हूँ, मैं वो लगा के जाता हूँ। अच्छा, जो नए सिंगर्स बनना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेज होगी? नए जो सिंगर्स यहाँ से, खासकर अगर मैं गुरेज़ वैली की बात करूँ, यहाँ से जो भी सिंगर मतलब अभी गा रहे हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या यहाँ की लोकल म्यूज़िक, वो खासकर लोकल गाने गाते हैं, फोक म्यूज़िक, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? जी, उनके लिए ये है, पहली बात तो यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं, क्योंकि इनको वो माहौल नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके पास नहीं पहुँच पाई। इन सबको मेरा यही कहना है, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनसे मेरी कहना है कि आप इनके लिए प्लेटफॉर्म बनाइए, इनको रास्ता दिखाइए, इन बेचारों को रास्ता ही नहीं पता कहाँ जाना, क्या करना है। तो आपकी लाइफ में फेलियर्स तो आए होंगे, तो उनको टैकल करने के लिए आपने मतलब क्या करते थे आप, या क्या करते हो अभी जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी? मुसीबतें तो आती ही रहती है, ज़िंदगी का नाम ही मुसीबत है कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता ही रहता है, पर आपको संभालना पड़ता है अपने आप को, आपको कोई नहीं संभाल सकता। वो तो हम कहने को कह देते हैं कि किसी ने मुझे हौसला दिया, मदद की, बट एंड में आपको ही अपने आप को हौसला देना पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप घबराइए मत, दुख भी आता है, सुख भी आता है, ये आना जाना लगा रहता है। और आपके हिसाब से टैलेंट और हार्डवर्क में क्या फ़र्क होता है, मतलब उस दोनों में क्या आपको लगता है कि टैलेंट अगर किसी के पास होगा वो आगे जा सकता है, या उसके लिए हार्डवर्क भी ज़रूरी है? दोनों चीज़ें मिलके आगे जा सकता है, या कोई एक उनमें से होना चाहिए तो बंदा आगे जाएगा किसी भी फील्ड में? अगर आप सिंगिंग में ले लो तो सर, नॉलेज और मेहनत दोनों ही ज़रूरी है। मुझे तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, अभी भी मुझे नहीं है बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज,
लेकिन ये सीखना पड़ता है, आपको स्मार्ट भी होना है और मेहनत भी करनी है, दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक। अच्छा, ये जाना था क्योंकि आप सन्नी हिंदुस्तानी के नाम से बहुत फेमस है, तो ये नाम जो है कब मिला और कहाँ? इंडियन आइडल में मुझे पता है वहीं पे मिला था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है किस। जी, मैं बताता हूँ आपको इसकी स्टोरी थोड़ा। मेरा नाम खाली सनी था, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मेरा एक पीछे नाम हो। मैं थोड़ा वैसे सोच रखता हूँ कि जब एक पीछे नाम आ जाता है तो एक आपकी जात बन जाती है, वो सब चीज़ें हो जाती है। तो मैं सोचता था कि मेरा खाली नाम सनी हो, है ना, कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं सबका हूँ, तो इसलिए मैंने खाली मेरा नाम सनी था। तो वो चाहते थे कि आपका एक नाम होना चाहिए, तो आप देश की शान बन चुके हो, तो आपका नाम आज से सनी हिंदुस्तानी। ये नाम दिया है मुझे अन्नू मलिक जी ने। अच्छा, हाँ, उनमें जी, उन्होंने खुश होकर मुझे ये नाम दिया। ठीक। अच्छा, रिकॉर्डिंग जो है वो ज़्यादा इजी है या लाइव शो करना? क्योंकि लाइव शो में कभी इजी सर कुछ नहीं होता, ये हमें लगता है। वैसे मुश्किल थोड़ा सा होता है लाइव शोज़ का। हाँ। वहाँ आपका पूरा जोर लगता है, आपको ऑडियंस को पकड़ के रखना पड़ता है, उनकी फरमाइशें होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी लिरिक्स जैसे पूरे बैंड को उस टाइम आप कैसे उसको हैंडल करते हो? अगर कोई लिरिक्स फॉर एग्जांपल कभी किसी गाने की मतलब बीच में एक लाइन भूल गए, उसको कैसे टैकल करते हैं आप? हो जाता है। अच्छा, हो जाता है। चला लेते हैं म्यूजिक के साथ साथ हो जाता है। कोरस संभाल लेता है, वैसे ऐसे होता नहीं है मोस्टली, बट कभी कभी हो जाता है तो चल जाता है। भूल गए तो भूल गए, इंसान है, क्या करें। हाँ, सही। अच्छा, अगर आप सिंगर नहीं होते तो आप किस प्रोफेशन में होते अभी, या कौन सा प्रोफेशन आप चूज करते अपनी जिंदगी सर के लिए? शुरू से ही सिंगिंग रहा है। मैं दूसरा ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। अच्छा, सिंगिंग थी इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे? मैं इससे दूर रह ही नहीं सकता था, ये मेरे ब्लड में, आपको मैं कैसे बताऊँ। 5 साल की उम्र से गा रहा हूँ सर। क्योंकि पंजाब में मैक्सिमम जो सिंगर्स हैं और काफ़ी टैलेंटेड है पंजाब में, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मतलब बचपन से ही जिसका भी वो माहौल हमें मिल जाता है थोड़ा। पंजाब में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का लोग प्यार करते, क्रेज़ भी है, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा माहौल नहीं मिला था। एक होता है किसी के अंदर, ब्लड के अंदर होता ही है। हर भगवान जब भेजता है तो उसको एक गुण देकर ही भेजता है। क्योंकि मेरे फादर भी हैं, तो वो यहाँ के फोक म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं जी, जो पिछले 50 साल से हमारी शीना लैंग्वेज जो है उनको प्रमोट करने के लिए वो मतलब लगे हुए हैं जी। तो उनके थ्रू हम भी कभी कभी उनके शोज़ में जाते हैं। मतलब जब भी हम शो करते हैं तो मैं भी जाता हूँ। तो ये कभी होता है किसी को, क्योंकि जब आप देखते हैं अपने बड़े को किसी को कि वो सिंगिंग करते हैं या कुछ, तो उसमें मतलब छोटे जो है वो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। अच्छा, आपके फैंस तो बहुत सारे होंगे सनी भाई, तो कोई ऐसा फ़ैन मोमेंट जो मतलब कोई आपके पास आया हो और मतलब चाहे ऑटोग्राफ लिया हो या फ़ोटो, कोई इमोशनल ऐसा कोई मोमेंट जब आपको कोई ऐसा फैन मिला होगा? जी था। एक ने मेरा नाम लिखवाया, वो था, टैटू बनाया था मेरे नाम का। तो उस वक्त मेरे लिए वो बहुत ही वैसे था कि यार कमाल। इंडियन आइडल के बाद? जी, इंडियन आइडल के बाद शायद वो मुझे लगता है वो इस पे भी आया था, इंडियन आइडल के उस पे कि बाद में किसी न्यूज़ चैनल, मुझे शायद याद है वो। हाँ, न्यूज़ चैनल पे आया होगा। हाथ यहाँ पे बनाया था उन्होंने। जी, पूरा उन्होंने मेरा फेस बनाया था, तो वो बड़ी बात है मेरे लिए। वो आपके लिए बड़ा लोगों का प्यार है, ये क्या कह सकते हैं। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि आप के प्रोजेक्ट्स कोई आने वाले हैं? जी, मैं अभी कश्मीर में आया था, तो मेरी एक एल्बम आ रही है। फिलहाल हमने एक गाना शूट किया है कश्मीर में, तो उसकी शूट के लिए ही मैं कश्मीर में आया था, और गाने आ रहे हैं आपको बहुत अच्छे। अभी मैंने बीच में बहुत गैप डाला था क्योंकि मुझे अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा था। डालने को मैं कुछ भी डाल सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ क्वालिटी का मैं कुछ काम करूं। तो अभी वो फाइनली इंतज़ार जो है, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि वो ख़त्म हो चुका है। बहुत जल्दी आपको 1 या 2 हफ्ते में मेरा गाना सुनने को मिलेगा। तो कश्मीर आप मतलब पहली बार आए हैं कश्मीर में? नहीं सर, मैं बहुत बार आया हूँ कश्मीर, लेकिन गुरेज़ में पहली बार आया हूँ। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये मेहरबानी बाबर भाई की है, जिन्होंने हमें ये खूबसूरत जन्नत दिखाई, यहाँ के खूबसूरत लोग देखने को मिले, ये उनकी बदौलत है। वो बहुत ही प्यारी रूह हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं, और आर्टिस्ट तो माशाल्लाह वो है ही कमाल।
तो ये उनकी बदौलत है। हाँ, बाबर भाई यहाँ पे आते रहते हैं गुरेज में, क्योंकि इनको भी यहाँ गुरेज की इस वादी से बहुत मोहब्बत है, तो ये आते रहते हैं। बाबर भाई का भी ये हमने उनका बाबर पॉडकास्ट भाई किया था का बहुत बड़ा हाथ है इसको प्रोजेक्ट इस में, जगह को इंट्रोड्यूस करवाने में। हाँ हाँ, बहुत, क्योंकि जी, हमें भी इन्होंने ये सजेस्ट किया, हमें पता ही नहीं कि कोई गुरेज गुरेज वैली है, इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि नहीं सनी भाई आप जाइए वहाँ पर। लोग, क्योंकि लोग जाते हैं गुलमर्ग, वो जब फेमस हो चुकी है, लोगों ने ठीक है आप जाइए वहाँ पर, लेकिन एक और भी पार्ट है कश्मीर का जो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे लगता है कि आप सभी को ट्राई करना चाहिए, बाबर भाई के कहने की वजह से। अच्छा, आपके और बाबर भाई का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें आप कोलैब करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर कब आने तक वाला मिलेगा है। हमें, हमारे जो बहुत जल्दी, देखने वाले हैं? बहुत जल्दी। अच्छा, कश्मीर आप पहली बार कब आए, मतलब कैसे, वो अगर आप जर्नी थोड़ा शेयर करेंगे कि कैसे आप कश्मीर आए यहाँ पे? कश्मीर से मेरा बहुत गहरा नाता है। हमारे जो मम्मी डैडी थे वो आते थे काम करने के लिए। अच्छा, मैं बिल्कुल छोटा होता था, गोद में, बारामूला में आते थे वो। ठीक ठीक, अच्छा अच्छा। तो वो वहाँ बेडशीट का काम करते थे, वहाँ से बाहर से आते थे। तो तब से मेरी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। मेरा एक अलग कनेक्शन है कश्मीर से, मतलब वो लफ्ज़ों में मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उसको कैसे मैं बयां करूँ। आपके हिसाब से म्यूज़िक जो है वो कैसे लोगों को जो है जोड़ता है? क्योंकि कश्मीर आप पहुँचे, एक पंजाब से यहाँ वो जर्नी, क्योंकि हर साइड से आप देखते हो कि म्यूज़िक जो है वो जैसे हम बोलते हैं कि म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी म्यूज़िक सुनते हो वो आपको समझ आता है, चाहे आपको उनके वर्ड्स जो है वो समझ, तो ये कैसे जोड़ता है आपके हिसाब से, आपकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू? सर म्यूज़िक, जैसे कि आपने कहा कि इसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, ये सबको समझ आता है। जैसे कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब अपने दौर में अंग्रेज़ भी उनके गानों पर, कवालियों पर नाचते थे। एक होता है डिस्को डांस, वो कवालियों पर डांस करवा देते थे जी। तो म्यूज़िक में एक अलग जादू है। म्यूज़िक सबको जोड़ने का एक मैसेज होता है। संगीत का मतलब संगीत, अच्छा, वो मिलकर ही साथ होता है, साथ ही होता है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज होता है, और बस यही है, म्यूज़िक जोड़ने का काम करता है। लेकिन पता नहीं लोग क्यों दूरियां बढ़ा रहे हैं। देखिए, हम म्यूज़िक एक बहुत अच्छी चीज़ है। म्यूज़िक बस यही है कि वो सबको जोड़ता है, एक रूहानी, एक उस रब के साथ तार जोड़ता है। म्यूज़िक मेरे लिए बस यही है, एक स्पिरिचुअल चीज़। अच्छा, मैं खासकर ये सवाल जो भी हमें देखने वाले, खासकर यहाँ गुरेज के जो सिंगर्स हैं उनकी साइड से पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई चाहता है कि मैं म्यूज़िक जर्नी जो है वो स्टार्ट करूँ, उनके लिए आपकी क्या मैसेज या कोई क्या सजेशन रहेगी उनके लिए कि क्या करे, कैसे शुरू करे? अगर वो अपनी जो सक्सेस हम बताएंगे कि कैसे जल्दी पाए, जल्दी तो नहीं, मतलब टाइम भी, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं? सर वही है ना, पहले आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ता है कि आप सच में इसी में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि म्यूज़िक आसान नहीं होता है। इसमें ये सुर का काम है, एक बारीकी का काम होता है ये, तो इसमें मेहनत बहुत लगती है। पहले तो सबसे पहले मेहनत करनी होगी आपको, और उससे पहले आपको एक माइंडसेट बनाना होगा। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, कभी कभी मन किया म्यूज़िक छोड़ दूँ, पर म्यूज़िक मुझे नहीं छोड़ पाया। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई कि मैंने काम भी किए, मैंने वेटर का भी काम किया, मैंने सब चीज़ें की लाइफ में, पर मैंने हार नहीं मानी। और म्यूज़िक भी मुझे शायद मेरे अंदर से निकल ही नहीं पाता था, मैं इससे दूर हो ही नहीं सकता था। तो जो भी लोग प्यार करते हैं म्यूज़िक से, उनको मेहनत करनी है, मेहनत ही करो। मुझे लगता है लोग कहते हैं कि मेहनत करने से कुछ होता नहीं, सच में कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। मेहनत कीजिए, माइंडसेट बनाइए अपना, और अपनी पूरी एनर्जी उस पे लगाइए, फिर आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। अच्छा, इंडियन आइडल जो था वो उस जर्नी के बाद आपको कभी लगा कि मतलब कैसे कोई सिचुएशन ऐसी आई, कोई डाउनफॉल या ऐसे कुछ फेलियर्स आए जिसकी वजह से आपको लगा कि मतलब अभी मतलब बस हो गया, अब मुझे म्यूज़िक जो है वो मतलब छोड़ दूं, या ऐसे कुछ फीलिंग आई क्या कुछ? नहीं सर, ऐसी फीलिंग तो नहीं आई, बट चीज़ें होती रहती है लाइफ में, लाइफ है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको ये चीज़ें कभी नहीं आई क्योंकि आप फुल फोकस्ड है? नहीं, अपनी कभी नहीं आई। हमारे जो इस रेडियो को सुनने वाले हैं या जो भी देखते हैं हमें पॉडकास्ट के थ्रू, उनके लिए एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे, कुछ भी? यार मैं मैसेज क्या दूँ इतने खूबसूरत लोगों के लिए। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, और आप जो भी कर रहे हैं आप लगे रहिए,
आपको सक्सेस जो भी आपकी मंजिल है वो ज़रूर मिलेगी। जो भी मुझे लगता है आप जो भी करना चाहते हो ना, वो लगे रहने की गेम है। जहाँ आप टूट गए वहाँ से ख़त्म हो मुश्किल है जाता है जी। तो जो भी कर रहे हो उसको लगे रहो, ये मत सोचिए कि हमें नहीं मिला, वो भी वक्त आ जाएगा जब आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है ये प्रोसेस होता है बीच का, ठीक है। ये हर किसी को देखना पड़ता है। वो प्रोसेस अलग अलग तरीके का होता है आपकी लाइफ में। आप अलग एंगल से देख रहे हो, मैं अलग एंगल से देख रहा हूँ जी। तो डटे रहिए, आपसे यही मैसेज है। और लोग तो बहुत प्यारे हैं यहाँ के। तो कभी और अगर आने का कभी भी मन हुआ तो गुरेज कोई सर होगी मैं आपकी? मैं आता रहूँगा, जब भी मुझे टाइम मिला मैं सिर्फ गुरेज ही आऊँगा। मुझे बहुत प्यारी जगह लगी है। अगर हम कभी आपको बुलाना चाहेंगे, यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है गुरेज फेस्टिवल, जी। ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे जी। या हमारे यहाँ कोई भी मैच या क्रिकेट टूर्नामेंट्स लगते हैं, तो अगर हम आपको बुलाना चाहेंगे तो आप जी बिल्कुल बिल्कुल। परफॉर्म करने के लिए या किसी जी, भी बिल्कुल। इस हमारे इस फेस्टिवल्स में? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगा सर, बिल्कुल आऊँगा। शुक्रिया सनी भाई। तो ये थे सनी हिंदुस्तानी, जिनको आप इंडियन आइडल पे देख चुके हैं, काफ़ी फेमस है। तो इनके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी और मेहमान के साथ। तब तक आप हमारे इस रेडियो स्टेशन के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहिए। खुदा हाफिज़।